अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिमिट पॉइंट को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने ओपन सेट, ओपन स्फीयर और क्लोज सेट को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, और उनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और थ्योरम्स हैं वो तमाम क्वेश्चंस और थ्योरम्स आपने कर लिए होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से, और उसके बाद इसके कुछ थ्योरम्स हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में देखें जी, लेट एक्स बी a metric space and let A is a subset of X and X naught belongs to capital X, then this X naught, स्टूडेंट्स this X naught जो कि क्या है, बिलोंग करता है X के साथ, और X का जो सबसेट है वो क्या है, A है। then X naught is called limit point, of A if each open sphere centered at X naught contains at least one point of A, contain at least one point of A different from X naught। तो अगर स्टूडेंट्स इसको हम ज़रा समझें तो इसमें वो ये कह रहा है कि फर्ज करें आपके पास से एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस हो, और फर्ज करें कि ए कोई सबसेट है किसका, एक्स का। ए क्या है, सबसेट ऑफ एक्स, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, और एक्स नॉट रुकन है किसका जी, एक्स, यहाँ भी एक्स नॉट का ये बड़ा काम है। एक्स नॉट किसका रुकन है जी, एक्स का रुकन है। मतलब क्या हुआ कि जो एक्स नॉट इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स। जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्स नॉट जो है वो बिलोंग करता है किसके साथ, एक्स के साथ, इस पर। ठीक है, तो आगे क्या होगा जी, तो ये जो एक्स नॉट है, दिस एक्स नॉट, कौन सा एक्स नॉट, ये वाला जो कि किसका एलिमेंट है, एक्स का। ये एक्स नॉट उस वक्त लिमिट पॉइंट कहलाएगा, उस वक्त क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट, इफ, अगर ये क्या करता हो, अगर इसमें ओपन सबसेट्स जो हैं एक्स नॉट के, उसमें एक्स नॉट के अलावा ए का कोई दूसरा एलिमेंट भी हो, मतलब क्या हो कि ये जो आपके पास है ना एक्स सेट, इसमें एक्स नॉट के अलावा ए का भी कोई एलिमेंट होना चाहिए। ये डिफरेंट फ्रॉम एक्स नॉट का मतलब क्या हुआ कि एक्स नॉट के अलावा जो ए आपके पास है, ए क्या है, बेसिकली ए क्या है, सबसेट ऑफ एक्स। तो एक्स नॉट के अलावा आपके पास कोई सबसेट ऑफ एक्स भी होना चाहिए। इसे आप क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं लिमिट पॉइंट। तो आई होप कि आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इसे एक बार दो बार आप खुद पढ़ेंगे तो आपको मजीद ये बात क्लियर हो जाएगी। तो अब हम इसका एक थ्योरम करते हैं, जिस थ्योरम नंबर 1, और सारे थ्योरम्स जो हैं वो इसी मेथडोलॉजी के ऊपर बेस्ड होंगे, इसलिए आपने इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। कि आपके पास है जी, लेट एक्स डी बी अ discrete metric space, and let A contain in X
let A the subset of X, then A has no limit point. आपने ये बताना है कि A का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अब यहाँ पे आपके पास जनाब डेफिनेशन के ऊपर आपने फोकस करना है। क्या कह रहा है कि A में लिमिट पॉइंट है ही नहीं, कि A हैज़ नो लिमिट पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि A के अंदर x नॉट के अलावा A का कोई दूसरा एलिमेंट होना ज़रूरी नहीं है। वो यहाँ पे ये बात कह रहा है। तो हम यहाँ पे इसका देखते हैं प्रूफ। सबसे पहले तो हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन लिखेंगे, वो आपको मालूम है वो क्या होती है। आप यहाँ लिखेंगे जी कंसिडर अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस x एंड डी नॉट, यहाँ पे हम डी नॉट से डिनोट करते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को, एंड हेयर d naught such that x cross x implies to R is defined by d naught x1 x2 which is equal to 0 and 1 if x1 equal to x2 and if x1 is not equal to x2। तो हमने यहाँ पे ये तो सबसे पहले हमने लिख लिया था डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का डेफिनेशन हमने लिख लिया। हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि A जो कंटेन कर रहा है x में, मतलब इस x में उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। ये बात हमने शो करनी है। वी हैव टू प्रूव दैट A contained in X has no limit point। ये बात हमने शो कर दी है। तो वी शैल प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन मेथड। हम इसे प्रूव करेंगे, वी शैल प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन मेथड। जी आपको मालूम है कि कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। कंट्राडिक्शन में देखें ना क्या होगा कि ये आपके पास क्या लिखा हुआ है कि ए सबसेट ऑफ एक्स हैज नो लिमिट पॉइंट। हम कंट्राडिक्शन में क्या लेंगे कि ए सबसेट ऑफ एक्स हैज लिमिट पॉइंट। ये बात हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड में। तो एंड में फिर हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या बन रहे हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, सपोज एक्स नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट x naught is a limit point of A ऊपर हमने क्या था हैज नो लिमिट पॉइंट। तो यहाँ हमने क्या कह दिया कि x naught क्या है, लिमिट पॉइंट है, इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। हम यहाँ पे अब लेट कर लेंगे, लेट 0 लेस देन और लेस देन 1 देन s और x naught is equal to x naught। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। जी आपके पास सिर्फ और सिर्फ x नॉट है लिमिट पॉइंट। तो आपने क्या लिख दिया कि जो ओपन स्फीयर है वो किसके इक्वल आप करेंगे, x नॉट के, तभी वो आपके पास बनेगा ना लिमिट पॉइंट। तो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये सिर्फ सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास ओपन स्फीयर आया है ये क्या है, सिंगलटन सेट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन अ डिस्क्रीट, तो देयरफॉर इन अ डिस्क्रीट metric space the open sphere with radius जी इसमें रेडियस हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है, विद रेडियस लेस देन 1 is always singleton, hence
here one shows that S or X naught contain no point of A, contains no point of A different from X naught. Thus, X naught is not a limit point of A. So hence A is no limit point. A has no limit point. आई होप स्टूडेंट्स आपको लिमिट पॉइंट और इसका ये थ्योरम जो हमने किया इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप इसे मजीद अच्छे तरीके से क्लियर कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी क्या लिखा होगा हमारे पास। लेट R बी द मेट्रिक स्पेस एंड A इज इक्वल टू, अब आपको A दे दिया हुआ, एंड A इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू R एंड X इज इक्वल टू 1 अपॉन N, और N जो है वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। बी द सबसेट, be the subset of R, show that 0 is not a 0 is a limit point। तो स्टूडेंट्स वैसे तो ऑब्वियसली बात हमें समझ जानी चाहिए कि 0 तो लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता। सॉरी 0 जो है वो लिमिट पॉइंट है, हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है। कैसे? क्योंकि n बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। आप यहाँ पे 1 पुट करें तो x आपके पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। आप यहाँ 2 पुट करें तो x आपके पास क्या आने वाला है, 1/2 आने वाला है। इसी से आप 3 पुट करें तो 1/3। तो वो छोटे आ रहे हैं, मतलब एक सिर्फ वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 आई है, बाकी तमाम वैल्यूज आपके पास क्या हो रही हैं, नेचुरल नंबर की वो 0 से छोटी होती जा रही हैं। तो हमने जस्ट यही मेथडोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। जस्ट यहाँ पे आपको वही बात आ जाती है कि आपको ओपन स्फीयर वाला टॉपिक अगर ठीक तरीके से आता है तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। तो सोल्यूशन देखें, हेयर मैट्रिक्स स्पेस इज आर डी, हेयर मैट्रिक्स स्पेस इज आर डी where D such that R cross R implies to R, D defined by D of x1 comma x2 is equal to x1 minus x2। So here A is equal to, A हमारे पास देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, A हमारे पास है जी 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू। सो ये कैसे आया आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि n हमारे पास सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप जब n की जगह के ऊपर 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, जब आप 2 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, जब आप 3 पुट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा जी। तो ये तो वो सारी चीज़ें थी जो हमें गिवन में थी। अब हम अपनी कैलकुलेशन के ऊपर आ रहे हैं। हमें ओपन स्फीयर चाहिए, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन। तो एस आर हमारे पास एक्स नॉट क्या है, वो 0 के इक्वल है। तो आपको मालूम है डेफिनेशन ओपन स्फीयर का क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड डी ऑफ एक्स नॉट की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे और लेस देन आपके पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, वेयर आर इज ग्रेटर देन 0। आर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो
अब आपके पास देखें जी r ग्रेटर देन 0, लेकिन आप देख रहे हैं कि a के सारे एलिमेंट 0 से छोटे हैं, तो बात तो यहीं पे थोड़ी बहुत हमारे दिमाग में समझ आ रही है। तो जस्ट अब क्या करना है, आपने यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस की जो डेफिनेशन है वो लगा देनी है, लाइक वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस। तो वो क्या था हमारे पास जी, x माइनस 0 लेस देन हमारे पास क्या आ गया r, एंड मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू r। तो सिंपली आपके पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ x लेस देन r। और उसके बाद आपको मालूम है कि जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है, इसे आप किस तरह से ओपन करते हैं, आप इसे सेम उसी तरीके से ओपन कर देंगे। x बिलोंग्स टू r, मैग्नीट्यूड ऑफ x आप ओपन करेंगे जी, एक बार आप इसे प्लस में, एक बार आप इसे माइनस में। प्लस में करेंगे तो साइन वैसा ही रहेगा, लेकिन जब आप माइनस में करेंगे तो साइन आपके पास क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन माइनस r। ये मैं बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, इसलिए यहाँ अब मुझे इसे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको मालूम है कि ये मैंने किस तरह से किया है। तो मज़ीद आ जाएगा x बिलोंग्स टू r, और मैं इसे जब कंबाइन करके लिखूंगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, माइनस r लेस देन x, और लेस देन आपके पास क्या आ गया, r आ गया। तो विच इज़ एन ओपन इंटरवल, हमने r के लिए हमेशा ओपन स्फीयर को ओपन इंटरवल ही पढ़ा है, विच इज़ एन ओपन इंटरवल, एंड माइनस r और प्लस आपके पास क्या आ गया, r। अब इस माइनस आर और प्लस आर ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि ये एक्सक्लूड कर देना है आपने, ये इंक्लूडेड नहीं है सेट के अंदर, ये क्या है, एक्सक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ओपन स्फीयर 0 एक्सक्लूडेड वैल्यू ऑफ माइनस आर है, ये इसके अंदर ए का कोई ऐसा पॉइंट जरूर मौजूद है जो 0 से क्या है, डिफरेंट है। और वो आपको मालूम है वो डिफरेंट कैसे है कि आपने जो आर लिया वो आपके पास क्या था, ग्रेटर देन 0 था आपके पास। तो दिस इज द ओनली रीजन कि वो क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया कि क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0 open sphere at 0 is equal to open interval minus r, and r contains a point of a different from 0। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। सेम आपने एक और प्रॉब्लम इसके रिलेटेड है, क्वेश्चन वो आपने खुद सॉल्व करना है इसी पैटर्न के ऊपर, सेम टू सेम। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके वो क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, लेट आर बी अ मैट्रिक स्पेस, अगेन आपको आर ही मैट्रिक स्पेस दिया जा रहा है। लेट आर बी अ मैट्रिक स्पेस, let a is equal to x such that x belongs to R, x equal to 1, और x equal to आपके पास क्या है, 1 प्लस 1 बाई n, और n किससे बिलोंग करता है, n के साथ बी द सबसेट ऑफ R, आपने शो करना है कि 1 इज द लिमिट पॉइंट, शो दैट 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ये बात आपने शो करनी है जी। तो स्टूडेंट्स ये बात शो करने के लिए मैं जस्ट आपको ए सेट बता देता हूँ कि ए सेट क्या होगा, यहाँ पे बाकी सारा आपने खुद करना है। तो सेट ए देखें, सेट ए आपके पास कुछ दिया हुआ है इस तरह से कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x जो है वो 1 के इक्वल है, x क्या है, 1 के इक्वल है, या क्या है, x जो है वो 1 प्लस, और x जो है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस 1 अपॉन n के इक्वल है, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे यूनियन की फॉर्म में लिख देंगे ताकि मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकूँ। तो x बिलोंग्स टू R और x इक्वल टू 1 आपके पास आ गया, यूनियन आ गया आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N।
तो जी अब आपको पता है x इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास सिंपली सिंगलटन सेट 1 आ गया, और यहाँ पे आपको मालूम है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। जब आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 प्लस 1/2 आपके पास 1 प्लस 1 आ गया विच इज इक्वल टू 2। जब आपने यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 1 प्लस 1/2 आपके पास आ जाएगा 3/2। इसी तरह से आप आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, और सॉरी इस तरह यह बस आगे चलता जाएगा। ठीक है, जब आप 3 पुट करेंगे 4/3 आ गया एंड अप टू सो ऑन। तो जब आप इसका यूनियन करेंगे तो ए सेट आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 2/3 और 4/3। आई होप स्टूडेंट्स आपको ए सेट की समझ आ गई है। इससे नेक्स्ट आपने आर के डेफिनेशन लगाना है, सेम जैसे मैंने अभी ऊपर सेट किया, सेम टू सेम आपने वही सोल्यूशन लेके इसको सॉल्व आउट करते जाना है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे और आपको लिमिट पॉइंट के टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसके मजीद भी 2 क्वेश्चन है वो आपने हैंड आउट में देख लेने हैं, आप उन्हें ईजिली कर लेंगे और उसमें कोई भी आपको मसला परेशानी पेश नहीं आएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ नेबरहुड। तो आई होप कि आपको मैट्रिक्स स्पेस की समझ आ रही होगी।